सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है सद्गुरु मिलन। सद्गुरु मिलन। संत वे सद्गुरु वे हैं जो केवल शब्द से ही उपदेश नहीं देते, अपितु जिनका प्रत्येक व्यवहार और ज्ञान भक्ति से भरा हुआ है। इसी से सद्गुरु की महिमा बहुत अधिक है। सद्गुरु को परमात्मा से भी श्रेष्ठ माना गया है। प्रभु ने संसार की रचना ऐसी की है कि अधिकतर सबका मन संसार में फंसा हुआ ही रहता है। पुरुष की आंख में, मन में ऐसा कोई मोह होता है जिससे उसे स्त्री शरीर में सौंदर्य दिखाई पड़ता है, उसे बालों में सौंदर्य दिखाई देता है, कितनों ही को तो बढ़े हुए नाखूनों में सौंदर्य दिखाई देता है। अरे नाखून और बाल में क्या सौंदर्य भरा पड़ा है। शास्त्र में तो ऐसा लिखा है कि नख और बाल तो मलमूत्र, परंतु मनुष्य को वे सुंदर लगते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अन्न में बाल आ जाए तो वह अन्न अशुद्ध हो जाता है, भोजन करने योग्य नहीं रहता। और भोजन में बाल आ जाए तो इसका ध्यान रखो, बाल को बहुत अपवित्र माना है। मानव ऐसा समझता है कि बाल बहुत सुंदर है। पुरुष को इस प्रकार का मोह, स्त्री के मन में भी मोह है। स्त्री को पुरुष के शरीर में सौंदर्य दिखाई पड़ता है। तो तत्व दृष्टि से विचार करने पर इस शरीर में ऐसी कोई सुंदर वस्तु है ही नहीं। शरीर से दुर्गंध बहुत निकलती है। कितने ही लोग तो दुर्गंध ढकने का प्रयत्न करते हैं जिससे शरीर में दुर्गंध आवे नहीं, परंतु ये शरीर तो मलमूत्र से भरा हुआ है, अपवित्र है, अशुद्ध है, घोर नरक है। पर मानव को शरीर सुंदर लगता है। ये प्रभु की माया है और माया बहुत ही प्रबल है। फिर भी कोई संसार की माया पीछे करके बहुत भक्ति करने लगे तो भगवान लक्ष्मी जी को आज्ञा करते हैं कि तुम इन पर दृष्टि डालो। लक्ष्मी इन पर दृष्टि डालती है। लक्ष्मी जी की कृपा कटाक्ष से उनको कुछ ऐश्वर्य और कीर्ति की प्राप्ति हो जाती है। पीछे अधिकांश में वे ऐश्वर्य पाकर मोह की प्राप्ति हो जाते हैं या मोह को प्राप्त हो जाते हैं, यानी भगवान की भक्ति छोड़ देते हैं, प्रभु से विमुख हो जाते हैं, माया में फंस जाते हैं। तो प्रभु ने संसार को सुंदर दिखाई देने वाला बनाया ही ना होता तो समस्त प्राणी ही भक्ति करने लगते। परंतु प्रभु की माया ने संसार के विषय में ऐसा आकर्षण भरा है कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष भी भूल जाते हैं। दूसरों को भी बहुत भक्ति करने की इच्छा होती है, परंतु संसार का मोह छूटता ही नहीं। कोई सुंदर वस्तु दिखे तो अपने मन को समझाओ कि इस वस्तु की अपेक्षा मेरे श्री राम श्री कृष्ण अतिशय सुंदर है, जिसमें काम का स्पर्श है, उसमें सौंदर्य नहीं। काम सौंदर्य का विनाश करने वाला है। काम असुंदर है, कोयल जैसा काला है। काम जिसका स्पर्श करता है वह सुंदर हो ही नहीं सकता। प्रेम करने से पहले शांति से विचार करो कि तुम सकाम के साथ प्रेम करोगे कि निष्काम के साथ। इस संसार में काम ही है, काम के सिवा में कुछ नहीं। इस संसार का मूल ही काम और इसी से संसार सुंदर नहीं है। तुम सकाम के साथ प्रेम करोगे तो वह तुमको वासना का गुलाम बनाएगा। सकाम के साथ जो प्रेम करता है उसके मन में काम प्रवेश करता है, उसके मन में कालिमा आती है, उसका मन मलिन अशुद्ध हो जाता है। जो निष्काम के साथ प्रेम करता है उसका ही मन शुद्ध रहता है।
तो श्री राम श्री कृष्ण तो निष्काम, जो निष्काम है वही सुंदर है। सुंदर तो श्री राम है, श्री कृष्ण है, भगवान शंकर सुंदर है। शिव जी को काम का स्पर्श होता ही नहीं, जिनको काम का स्पर्श नहीं वही सुंदर है। तो संसार सुंदर नहीं, संसार की रचना जिस प्रभु ने की है वह परमात्मा सुंदर है। संसार का सौंदर्य तो क्षणिक है, मन की कल्पना मात्र है, मनोविलास है। तुमको जो बहुत सुंदर लगती है उसमें मुझे तनिक भी सुंदरता दिखाई नहीं देती। कुत्ते के मन में व्याप्त मोह के कारण उसको कुतिया में सौंदर्य दिखाई देता है। क्या सुंदर है और क्या सुंदर है ये कहना बहुत कठिन है। अब संसार का विचार ना करो, संसार में भले ही रहो परंतु संसार का चिंतन ना करो। संसार का चिंतन करने से मन बहुत बिगड़ता है। संसार में सुंदर क्या है? ये फूल हमको बहुत सुंदर दिखता है परंतु फूल कुमलाने के बाद इसमें सौंदर्य दिखता नहीं। फूल के कुमलाने पर मनुष्य उसको उठाकर फेंक देता है। जिस प्रकार फूल कुमलाता है उसी प्रकार समस्त जगत कुमलाता है। जगत में ना कुमलाने वाले अकेले श्री राम श्री कृष्ण परमात्मा नित्य सुंदर है। परंतु परमात्मा ने ऐसी माया रची है कि जीव को संसार सुंदर लगता है और जीव विवेक गंवा बैठता है, परमात्मा को भूल जाता है, संसार में फंस जाता है। थोड़ा विचार करो कि जो जीव को संसार में फंसाए रखता है वो ईश्वर श्रेष्ठ है अथवा जो जीव को संसार में से हटाकर प्रभु का मार्ग बतलाता है वो सद्गुरु श्रेष्ठ है। तो परमात्मा की अपेक्षा भी सद्गुरु श्रेष्ठ है। कारण कि इंद्रजाल ईश्वर तणी जोता जीव भरमाए, गुरु ज्ञान अंजन करे झूठी जाल जलाए। प्रभु ने तो संसार के विषयों में आकर्षण भर के जीव को संसार में फंसा रखा है। माँ सदगुरु तो शिष्य को समझाता है, भाई तुमको मोह हुआ है, माया ने तुझे ब्रह्म में डाल दिया है। कोई स्त्री सुंदर नहीं, किसी पुरुष में सौंदर्य नहीं, यह तेरी भ्रांति है। सुंदर तो एक परमात्मा है। सदगुरु दृष्टि मात्र देता है, सदगुरु बोध देकर माया में फंसे हुए जीव को कल्याण के मार्ग बताते हैं, तो प्रभु के मार्ग पर ले जाते हैं। तभी तो कहते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू का, बलिहारी गुरु आपकी जो गोविंद जी होता है। जगत में तीन देव बड़े हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये तीन देव एक एक काम करते हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, ब्रह्मा जी रक्षण करते नहीं, रक्षण विष्णु भगवान करते हैं और शिव जी महाराज प्रलय करते हैं। तब सदगुरु ये तीनों काम करते हैं। तो सदगुरु मिलने पर मनुष्य का नया जन्म होता है। सदगुरु मिलने पर मनुष्य का नया जन्म होता है। जब तक जीवन में कोई महान संत ना मिले, कोई भजनानंदी संत माथे पर हाथ ना धरे, कोई साधु पुरुष कृपा ना करे, तब तक मनुष्य पशु समान रहता है। संत मिले पीछे नया जन्म होता है। महापुरुष तो ऐसा कहते हैं कि माता पिता जो जन्म देते हैं वो भी बहुत पवित्र नहीं है। माता पित्रोर मल्लोदमत भूतम मलय मास में बपू। परंतु सदगुरु सद शिष्य को पवित्र जन्म देता है। गुरु शिष्य का संबंध पिता पुत्र के संबंध की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। जिसको सदगुरु मिला नहीं, जिसके माथे किसी संत ने बर्दाश्त धरा नहीं, उसका जीवन जीवन नहीं। किसी संत के चरण पकड़ कर रखो। सदगुरु कृपा करके तुमको नया जन्म देंगे। तो सदगुरु कृपा करते हैं तब साधन शुरू होता है। परमात्मा के लिए मुझे कुछ करना है ऐसी निष्ठा होती है। मानव अधिकांश में समस्त दिवस के पैसे के लिए ही प्रवृत्ति करते हैं और शांति से बैठकर परमात्मा के लिए कुछ साधन करते नहीं। उनको समस्त प्रवृत्ति पैसे के लिए ही होती है। प्रवृत्ति में रहकर भक्ति बढ़ानी अशक्य है। प्रभु की भक्ति का आनंद लेना हो तो प्रवृत्ति घटानी आवश्यक है। घूरे में से इत्र की सुगंध आती नहीं, प्रवृत्ति में लिप्त हो उसकी भक्ति का आनंद मिलता नहीं, उसकी भक्ति बढ़ती नहीं। भक्ति बढ़ाने के लिए प्रयत्न का प्रवृत्ति का मन से त्याग करना पड़ता है। एकदम समस्त प्रवृत्ति छोड़नी नहीं चाहिए, परंतु उसमें विवेक से काम करना चाहिए। अरे संपत्ति तो प्रारब्ध के अनुसार मिलती है, इसके लिए बहुत प्रयत्न करना व्यर्थ है। प्रयत्न तो परमात्मा को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए, प्रभु प्राप्ति के लिए साधन करना चाहिए। परंतु जो प्रारब्ध से अनायास ही प्राप्त होने वाला है उसके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं, और इसके लिए करना चाहिए उसके लिए कोई प्रयत्न करते नहीं। तो परमात्मा के लिए कोई साधन करते नहीं,
मानव पैसे को भूलता नहीं, परमात्मा को भूल जाता है। बहुत से लोगों को प्रभु की तनिक भी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। उनको ऐसा लगता है कि ईश्वर की क्या जरूरत है, इसलिए कुछ भी करने की इच्छा होती ही नहीं। मनुष्य संसार को दिखाने के लिए भक्ति का थोड़ा नाटक करता है, स्वयं वैष्णव कहलाता है, परंतु प्रभु में उसका सच्चा प्रेम कहाँ है। सेवा करने बैठा और खबर आई कि डाकिया मनी ऑर्डर से 200-500 रुपये ले आया तो जब ठाकुर जी की सेवा छोड़कर पैसा लेने चला जाता। ये पैसे के सामने भी भगवान की कदर नहीं करता। भज गोविंदम के स्थान पर तुरंत भजज कलदारम में आ जाता है। भगवान जानते हैं कि भक्ति का नाटक मात्र ही करता है, मुझ में प्रेम नहीं, इसलिए भगवान स्वरूप को छुपाते हैं। परमात्मा आनंद में है, प्रेम में है, सबके साथ प्रेम करते हैं। जीव मात्र के ऊपर उनकी कृपा सर्वथा अवतरित होती है, परंतु यह जीव अभागा है, यह परमात्मा के नाम के साथ अधिक प्रेम करता ही नहीं, प्रभु का चिंतन करता ही नहीं। मनुष्य भक्ति का नाटक करता है, संसार के लोग प्रशंसा करें इसलिए थोड़ा दान भी देता है, परंतु वह हृदय से परमात्मा के लिए जागृत होता नहीं। उसे परमात्मा के दर्शनों की तीव्र इच्छा होती नहीं, उसके वियोग में दुख होता नहीं। परमात्मा के वियोग में जिसे दुख होता है वही प्रभु की प्राप्ति के लिए कुछ साधन करता है। और परमात्मा के वियोग का जिसे दुख नहीं, वह भक्ति करता ही नहीं। अनादिकाल से ये जीव रोता आया है। मनुष्य माँ के पेट से रोता हुआ बाहर आता है और मरता है, उस समय अधिकांश में हाय हाय करता ही मर जाता है। मनुष्य पैसों के लिए रोता है, स्त्री के लिए रोता है, मान प्रतिष्ठा के लिए रोता है, संसार के तुच्छ विषयों के लिए रोता है, परंतु ये जीव परमात्मा के लिए नहीं रोता। जो ईश्वर के लिए नहीं रोता उसके रोने का कभी अंत आता ही नहीं। जीव जब प्रभु के लिए रोता है तभी उसके रोने का अंत आता है। एकांत में बैठकर प्रभु के लिए विलाप करो कि मेरा समस्त जीवन व्यर्थ गया, मुझे एक बार भी अपने भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए। रोने का दुख तुम जानते हो, अरे रोने में तो बहुत सुख है, परंतु इसका अनुभव किसने किया है। पैसे के लिए रोवे, स्त्री के लिए रोवे, पुत्र के लिए रोवे, उसको तो अधिक दुख होता है, परंतु परमात्मा के लिए रोता है उसको तो बहुत ही शांति मिलती है। परमात्मा के लिए रोने से पाप भस्म होते हैं, शांति मिलती है, बहुत सुख होता है। जीव परमात्मा के लिए रोवे तो परमात्मा कृपा करके प्रकट होते हैं, दर्शन देते हैं। मानव स्त्री पुत्रादिक के मृत्यु प्रसंग में आंसुओं की धारा बहाता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए आंसू की एक बूंद गिराता नहीं। मरने वाले के पीछे लोग रोते हैं, अरे रोने से मरा हुआ वापस थोड़ी आएगा। रोने वाला समझता नहीं कि ये गया, वहाँ मुझे भी एक दिन जाना। दूसरे के लिए तुम रो, ये ठीक है, परंतु तुम अपने लिए रोज थोड़ा रो। जीव तो अपने लिए रोए, ये ठीक है। मनुष्य को मन से विचार करना चाहिए कि मुझे अपना मरण सुधारना है, अपने परमात्मा के दर्शन करने। परमात्मा के दर्शन के बिना मेरा आज तक का दिवस भी चला गया। मनुष्य को परमात्मा के लिए रोना है, परमात्मा के दर्शन के लिए साधन करना है। तो मानव को साधन का मार्ग सद्गुरु प्राप्त कराते हैं। सद्गुरु मिले पीछे वो परमात्मा के लिए कुछ साधन करता है, तब उसका नया जन्म होता है। इसी से गुरुदेव को ब्रह्मा जी की उपमा दी है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ब्रह्मा जी का स्वरूप है। ब्रह्मा जी जगत की उत्पत्ति करते हैं, सदगुरु शिष्य को नया जन्म देते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु भगवान के भी स्वरूप है। भगवान विष्णु रक्षा करते हैं, गुरुदेव भी शिष्य का सबकाल रक्षण करते हैं। पिता पुत्र का रक्षण करता है, पिता पुत्र के साथ स्नेह करता है, परंतु पिता पुत्र के प्रेम में स्वार्थ है। पिता ऐसी अपेक्षा रखता है कि वृद्धावस्था में लड़का मेरा रक्षण करेगा। पिता को ऐसा थोड़ा स्वार्थ है कि बालक की मैं स्वयं रक्षा करके उसको पढ़ा लिखा कर बड़ा करूँगा, तो वृद्धावस्था में यह मेरी देखभाल करेगा। जबकि सद्गुरु और शिष्य का प्रेम विशुद्ध और निस्वार्थ होता है। गुरुदेव को कुछ लेने की इच्छा नहीं, शिष्य से उनको किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं। सद्गुरु की ऐसी इच्छा होती नहीं कि शिष्य मुझको कुछ दे।
तो सदगुरु तो शिष्य को देने की इच्छा रखते हैं। सदगुरु की ऐसी भावना होती है कि मुझको जो मिला है ये मुझे शिष्य को देना है, मुझे उसका कुछ लेना नहीं। बाप जन्म भर मेहनत करता है, पुत्र के लिए पैसा इकट्ठा करता है। पिता की इच्छा ऐसी होती है कि मेरा पुत्र सुखी हो, मुझे इसको अपना सर्वस्व देना है, परंतु साथ साथ भविष्य में पुत्र मेरी देखभाल करेगा, ऐसी आशा रखी जाती है। सदगुरु सदा शिष्य का कुछ भी लेने की इच्छा रखते नहीं, परंतु स्वयं का सर्वस्व उसको देने की इच्छा रखते हैं। शिष्य मुझको कुछ देवे, मेरा कुछ काम करे, ऐसी इच्छा सदगुरु की होती नहीं। तो शिष्यन को यह चाहिए कि गुरु को सर्वस्व दे, गुरु को ऐसा चाहिए शिष्यन से नहीं ले। शिष्य मेरा कुछ काम कर देगा, ऐसी इच्छा जिसकी होती है वो ईश्वर से कुछ दूर है। पिता पुत्र के संबंध की अपेक्षा भी गुरु शिष्य का संबंध अति दिव्य है। एक गुरु शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे, रात्रि हो गई, अंधेरा हुआ, वे वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। रात्रि को जब तक करके गुरु शिष्य उसी झाड़ के नीचे सो गए। सदगुरु की निद्रा अलग थी। सत्वगुण बढ़ता है तो निद्रा कम हो जाती है। बहुत से साधु रात्र को 2-2:30 बजे के बाद सोते नहीं, जाग जाते हैं। जागने के उपरांत सैया पर लेटे नहीं रहते, उठकर आसन पर बैठकर ध्यान करते हैं। भक्ति ब्राह्म मुहूर्त नहीं होती है। भक्ति का आनंद दिन में बराबर मिलता नहीं, रात्रि को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं मिलता है। तो या निशा सर्वभूतानां तस्या जगति संयमी, यस्या जगति भूतानि सा निशा पश्यतो मने। संसार की रात्रि संत का दिवस होता है। संसारी जब सो जाते हैं तब अंधेरे में संत जागते हैं। निद्रा तमोगुण का धर्म है। तमोगुण बढ़े तब निद्रा बढ़े, सत्वगुण बढ़े अर्थात निद्रा बढ़े। गुरुदेव की निद्रा बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। मध्यरात्रि का समय हुआ, सदगुरु जागे, शिष्य सोया हुआ है। गुरुदेव ने ध्यान में बैठने की तैयारी की, इतने में एक सर्प दौड़ता हुआ आया और शिष्य के पास जाने लगा। गुरुदेव को आश्चर्य हुआ। सर्प को रोककर पूछा उन्होंने, भाई तुम कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे? सर्प ने कहा, महाराज ये तुम्हारा शिष्य मेरा पूर्व जन्म का बैरी है। पूर्व जन्म में इसने मुझे मारा था, इसलिए मैं इसको मारना चाहता हूँ। उसको मैं काटूंगा जिससे मर जाएगा। सर्प जहरीला होता अवश्य, परंतु वह बैरी को ही मारता है। परंतु मनुष्य तो किसी समय बिना कारण दूसरों को ही मारता रहता है। मानव अनेकों बार सबसे भी अधिक जहरीला हो जाता है। हजारों मनुष्य बैठे हों, परंतु सर्प जो शत्रु होगा उसी को डसेगा। तो सर्प जिस किसी को हर एक को डसता नहीं। जिसने अपमान किया हो इस जन्म में अथवा पूर्व जन्म में, जिसने उसको मारा हो उसको ही वो डसता है। तो गुरुदेव सर्प को समझाने लगे, भाई मेरे शिष्य की भूल हुई है, मैं क्षमा मांगता हूँ, इसको तू काट नहीं, क्षमा कर दे। इसका मरण हो ये मुझे सुहाता नहीं, इसको काटने में तुझे क्या मिलेगा? तो गुरुदेव सबको समझाने का प्रयत्न करते हैं, परंतु सर्प मानता नहीं। उसने कहा, महाराज तुम्हारा ज्ञान मुझे सुहाता नहीं। अपने बैरी को मैं डसूँ, वह तड़प तड़प कर मरे ये देखकर मैं प्रसन्न हूँ। किसी को दुखी कर राजी होता है, वह दूसरे जन्म में सांप अथवा बिच्छू बनता है। सर्प और बिच्छू का ऐसा स्वभाव है कि कोई रोता हो तो उसको देखकर वे प्रसन्न होते हैं। तब गुरुदेव ने कहा, मेरे शिष्य को तू मत डस, इसके बदले तू मुझे डस ले। पुत्र को यदि सांप डसने जाता होगा तो बाप क्या वहाँ खड़ा रहेगा? बाप ऐसा कहेगा क्या कि इसके बदले तू मुझको डस ले? बाप तो किसी भी प्रकार वहाँ से भाग जाएगा। परंतु गुरु शिष्य का संबंध इतना दिव्य है। गुरु जी ने सबसे कहा, मेरा कोई भी काम बाकी नहीं रहा, मेरे मन में कोई विकार वासना नहीं, मेरा मन शांत है, शुद्ध है, निर्विकार है, मुझे परमात्मा का अनुभव हो चुका है, मैं प्रभु का स्मरण करने बैठा हूँ, तो मुझे डस ले। मेरा मरण मंगल में होगा, मैं शुद्ध हूँ। शुद्ध मरता है तो उसका मरण मंगल में होता है, वे तो प्रभु के चरणों में लीन हो जाते हैं। परंतु मेरा ये शिष्य अभी साधक ही है, यह भी साधना करता है, इसको अभी परमात्मा का अनुभव हुआ ही नहीं। प्रभु के दर्शन में नहीं मरेगा तो उसका मरण बिगड़ेगा, तो उसको काट नहीं, मुझको काट। जीवन मरण सदगुरु सुधारते हैं, जन्म मरण त्रास से छुड़ा दें, वही सदगुरु हैं। तो गुरुवो वह संति शिष्य बित्ता है पहाड़ का, से गुरु दुर्लभो लोके शिष्य संत पहारक। शिष्य के द्रव्य का अपहरण करे वह गुरु नहीं, गुरु तो शिष्य के दुख का संताप का हरण करता है, शिष्य को तो जन्म मरण के त्राप से छुटाता है। गुरुदेव सर्प से कहते हैं कि तू शिष्य के बदले मुझे काट। गुरुदेव सदा शिष्य का सर्व का रक्षण करते हैं और शिष्य गुरु विष्णु भगवान के स्वरूप हैं। गुरुदेव महेश्वर है, गुरुदेव शिव जी महाराज के भी स्वरूप हैं। भगवान शंकर प्रलय करते हैं, शिव जी जब ये प्रलय करते हैं तब सबका नाश कर देते हैं। तो शिव जी तो सर्प का नाश करके पीछे प्रलय करते हैं, परंतु बलिहारी हो गुरुदेव की।
सब होने पर भी वे शिष्य को पिल्ला बनाते हैं। तो सदगुरु जब शिष्य के माथे हाथ और धरते हैं, गुरुदेव जब कृपा करते हैं, तब शिष्य को सर्व की विस्मृति कराते हैं। अरे सदगुरु श्रेष्ठ हैं कि शिव जी श्रेष्ठ? गुरुदेव शिव जी के स्वरूप है। भगवान श्री राम सदगुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण सदगुरु हैं। संत शब्द का अर्थ परमात्मा, संत का परमात्मा का सर्वकाल सब ठिकाने जो अनुभव करता है उसी को सदगुरु कहते हैं। ईश्वर कोई वस्तु नहीं कि एक ही जगह में रह सके। जो ज्ञानी महापुरुष सर्वकाल और सब ठिकाने परमात्मा का अनुभव करते हैं, वे ही दूसरे को प्रभु दर्शन करा सकते हैं। तो इस संसार में जो आता है उसको सदगुरु की जरूरत है ही। शास्त्रों में लिखा है कि जिसने गुरु बनाया ही नहीं, उसके घर का पानी भी नहीं पीना। जगत के किसी संत में तुमको सद्भावना ना हो तो तुम श्री महाप्रभु को गुरु मानो। भगवान शंकराचार्य स्वामी को गुरु मानो। जगत में जो संत होगा उनमें से किसी भी संत को सदगुरु मानकर सेवा करो, परंतु गुरु के लिए बना रहना नहीं। जगत के जिन महापुरुषों को परमात्मा का अनुभव हुआ है उन सबको सदगुरु द्वारा ही प्रभु मिले। तो सदगुरु कृपा से ही मन शुद्ध होता है। मन का सूक्ष्म मल साधन से दूर होता है, सदगुरु कृपा से दूर होता है। मन में दो प्रकार का मल है, स्थूल और सूक्ष्म। मन दो प्रकार का माना है, स्थूल मन और सूक्ष्म मन। तुम कथा में बैठे हो, कथा सुनते हो, संभव है कि तुम्हारा सूक्ष्म मन कथा में से भी जाता होगा। कितनों ही को कथा में बैठे पीछे याद आती है, मन में संशय होता है कि तिजोरी खोलने के पीछे ताला लगाया या रह गया। अरे सूक्ष्म मन घर में गया है और यहाँ कथा सुनते हो। तन और मन दो प्रकार के माने हैं। तन जैसे स्थूल और सूक्ष्म है, वैसे मन भी स्थूल और सूक्ष्म है। स्थूल मन स्थूल शरीर के साथ होता है और सूक्ष्म मन जहाँ फंसा हुआ रहता है। सदगुरु कृपा करें तो सूक्ष्म मन शुद्ध होता है। तुम जप करो, तीर्थ यात्रा करो, यज्ञ करो, दान करो, देव दर्शन करो, कथा सुनो, इन साधनों से तुम्हारा स्थूल मन शुद्ध होगा। परंतु सूक्ष्म मन तो सदगुरु कृपा करेंगे तो ही शुद्ध होगा। इसलिए सदगुरुदेव की बहुत ही जरूरत है। कोई शुद्ध महापुरुष माथे हाथ रखाए, कृपा करके अपनाए तो ही सूक्ष्म मन शुद्ध होता है। सदगुरु बगैर कल्याण नहीं। कोई सदगुरु के चरण का आश्रय लेगा तो सदगुरु की कृपा होगी। सदगुरु कृपा करेंगे तो मन बुद्धि में रहने वाली वासना जाएगी, मन बुद्धि शुद्ध होगी। मन बुद्धि के अंदर का मल संत सेवा बगैर जाता नहीं। मन पर सत्संग का सेवा का अंकुश रखो। बुद्धि को कोई संत के चरणों में रखो। बुद्धि को परमात्मा के साथ पढ़ने ना हो तब तक उसे किसी संत के साथ पढ़ने करा दो, किसी संत के अधीन रहो, तो मन बुद्धि शुद्ध होगी। धन्यवाद।